ये लो भैया, ये पहला गेम हो गया। क्यों भैया, थैंक यू। 2 मिनट लगेंगे बस। काफ़ी एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे। एक और भाई साहब मिल गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ज़िंदगी में कई चीज़ें हमें करनी पड़ती है ना चाहते हुए भी, है ना वो। और ऐसी चीज़ों को करने के बाद हमें मज़ा आता है और ये रियलाइज़ होता है कि करनी चाहिए। मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो हमें वो नहीं पता लगता, और अगर हम करते तो हमें ये पता कैसे लगता। तो मतलब क्या पता लगता क्या नहीं पता, उसको बाद में छोड़ते हैं। ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने लास्ट के कुछ वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं पदुम में हूँ। और रही बात वक्त की, तो अभी 7:03 हुए हैं। बाहरी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस है। देखो, आज का प्लान ये है कि हम जाने वाले हैं ले, ठीक है। और ले जाने के लिए 2-3 रास्ते आते हैं। अभी 2-3 रास्ते में हम कौन सा लेने वाले हैं वो हम आपको रास्ते में बताएंगे। 2-3 रास्तों में कौन सा रास्ता, ये हम आपको रास्ते में बताएंगे। तो ये है मोटरसाइकिल्स, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। BM तो BM है, खाली एक छोटा सा इशू है। ये वाला इंजन है ना, बॉक्सर इंजन, इसके कहीं से तो इंजन ऑयल लीक हो रहा था, जो एकदम भरा हुआ है कल, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने कल के मतलब परसों जब हम आए थे, ठीक है, कहाँ से, मनाली से पादुम। उसके बाद कल हमारा लेजर टाइम था, तो हम लोगों ने ये ऊपर खोला था। फिर इसके अंदर ना स्पार्क प्लग होता है, उसको निकाला था, देखा तो वो चैम्बर पूरा का पूरा इंजन ऑयल से भरा हुआ था। एनीवेज, वो तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लद्दाख तक आराम से चल जाएगी। उसके बाद देख लेंगे कि इसका क्या इशू है। टाइट प्रॉपरली नहीं हुआ होगा, आई थिंक जुनेद भाई वही बता रहे थे। हिमालयन विदाउट एनी डाउट्स परफॉर्मिंग एक्सेप्शनली वेल, सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। खाली एक ही इशू आ रहा था मेरे को, वो फॉल्स न्यूट्रल वाला, मतलब चौथे पांचवें गियर में भी वो टक से खुद ब खुद ही न्यूट्रल पहुंच रही है। बाकी कहीं पे भी मेरे को पावर लैग वगैरह नहीं लगा। ऑब्वियसली इन बड़े हाथियों के कंपैरिजन में इसको नहीं बोल सकता हूँ मैं कि क्योंकि वो भगा देते हैं तो फट से गायब हो जाते हैं, ये फिर भी कोप अप कर लेता है। अगेन बता दूँ आप लोगों को, ये मोटरसाइकिल्स पर नहीं, राइडर पर डिपेंड करता है। एंड दिस इज़ नॉट ए रैली, वी आर इन वैली, करेक्ट। अभी कहीं पे पढ़ा था मैंने। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं 2-3, मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो मुझे लगा शेयर कर लेनी चाहिए आप लोगों से, कि जब भी आप ऐसे पहाड़ों में आओ ना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 1 सनस्क्रीन, 2 लिप बाम, 3 काला चश्मा लाना मत भूलिए, मैंडेटरी है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? बढ़िया जिशान भाई, मस्त। कल रात को नींद आई ना अच्छे से? गुड मॉर्निंग निखिल भाई। नहीं हुआ, हम बेखबर सोरे, पता ही नहीं चला हमको। बस ये ऐसी वॉक कराएंगे अपन। भैया आप रहने तो, वॉक मत कराओ आप। तो चलो आज का कौन सा रूट ले रहे हैं अपन? नामायूरू वाला रूट ले रहे हैं। हाँ, विच इज़ 50-50 काइंड ऑफ व्हाट वी हैव हर्ड सो फार। 50-50 काइंड ऑफ, मतलब 100-120 का ऑफ रोड है, बाकी सब बढ़िया वाला रोड है। एक और अच्छी चीज़, किस्मत हमारे साथ है सो फार। ओम गण गणपति नमः, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर हर महादेव शंभो। महादेव का नाम लेते ही फुल ऑन एनर्जी आ जाती है, फुल ऑन एनर्जी। अभी ग्लव्स नहीं पहने हैं, द रीज़न इज़ अपने को भराना है पेट्रोल पंप। अपने को भराना है पेट्रोल पंप से, है ना। तो अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, साइड स्टैंड पे थी तो 250 का रेंज दिखा रही थी, और अब देख रहा हूँ तो 150 का रेंज दिखा रही है। जस्ट 2 सेकंड हुए हैं चलाते हुए, प्रॉब्ली 3 सेकंड हुए होंगे। 2 सेकंड कुछ ज़्यादा ही लेजिट झूठ लगता है ना। बाकी वो फ्रंट पे निखिल भाई इज़ लीडिंग, एंड देन शोभित भैया सेकंड पे, एंड देन जिशान भाई। और इन तीनों को संभालने के लिए हम हैं स्वीप पे, एज इन द स्वीपर। सो फार सो गुड। हंसी आ रही है यार। अभी कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि 2 से 3 चीज़ों के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप ऐसे मोटरसाइकिल राइड पे और ऐसे पहाड़ों में जाओ, है ना। क्या क्या बोला था मैंने, रिकैप कर लेते हैं। 1 सनस्क्रीन था, लिप बाम था, और क्या था यार, चश्मा, काला चश्मा, वो भी, ताकि ऐसे हाई इंटेंसिटी ग्लेयर, ठीक है। अभी एक और चीज़ ऐड कर दो, एक एक्स्ट्रा मोटरसाइकिल की चाबी,
गोम्पा मोनेस्ट्री गए थे, ठीक है। तो कैसा था कि डिसाइडेड नहीं था वहाँ जाना, डिसाइडेड था कि बाहर जाएंगे 1.5-2 किलोमीटर इधर घूमेंगे। अभी क्या था कि हमारे जेब में चाबी पड़ी थी बाइक की, है ना। तो शोभित भैया बोले चलो हम चलाते हैं, हमने कहा चला लीजिए। राइड तो एकदम मज़ेदार करवाई उन्होंने, बट जब वापस आए उन्होंने चाबी कहाँ रखी किसी को कोई खबर नहीं। अभी हमने काफ़ी देर तक सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें हमने रूम, बेडरूम, फिर लॉबी, फिर किचन, फिर बाथरूम के अंदर टॉयलेट। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारे पास ये स्पेयर की नहीं होती तो हम यहीं पे फंसने वाले थे, समझ रहे हो ना। तो चौथा चीज़ भी ऐड कर लो हमेशा। और हाँ, एक और चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो स्पेयर की है आपको दोनों कीज़ के साथ, मतलब दोनों कीज़ को साथ में नहीं रखना है। भला हो कि हमने इसको टैंक बैग में रखा था स्पेयर की को, और जो मेन की थी वो तो अभी पता नहीं कहाँ पड़ी है, भगवान ही उसका मालिक है। राइडिंग गियर्स यूज़ कर रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है, लिटरली बहुत मस्त है। बहुत अब्यूज़ करके चला रहे हैं बट अच्छा है, ना साफ़ कर रहे हैं ज़्यादा ना कुछ कर रहे हैं। बट सबसे बेस्ट पार्ट क्या लग रहा है ना, मेरे को लाइट वेट लगते हैं मेरे को मेरी बॉडी पे ये, एंड प्लस वेंटिलेशन बहुत अच्छा है, एंड अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। इसका फिट जो है ना एकदम प्रॉपर बैठता है, आर्मर्स वगैरह प्रॉपर आते हैं अपनी अपनी जगहों पे। एंड इसके आर्मर्स बाय द वे टेम्परेचर टेस्टेड है। अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं, टेम्परेचर कुछ 5 या 6 डिग्री था। कितना है टेम्परेचर अभी इसमें दिखाता, हाँ तो बाइक तो 16-17 डिग्री दिखा रही है, इतना नहीं है। मैं फ़ोन पे देखा 6-7 डिग्री था। तो टेम्परेचर टेस्टेड जो आर्मर्स होते हैं ना, कई बार आप लोग बोलते हो कि यार हमारे आर्मर हार्ड क्यों हो गए, हमारे आर्मर हार्ड क्यों हो गए, तो इसलिए हार्ड होते हैं जी, वो इसलिए हार्ड होते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर टेस्टेड नहीं होते हैं। इसलिए टेम्परेचर टेस्टेड आर्मर्स का होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि जैसे ही आप 10-12 डिग्री के नीचे, प्रॉब्ली मैंने जितना टेस्ट किया था 14 डिग्री के नीचे जाते हैं तो आर्मर स्टिफ होना, हार्ड होना चालू हो जाते हैं। वाह, गर्दन पूरी ऊपर करनी पड़ रही है मेरे को ये गगनचुंबी पहाड़ों को, पर्वतों को देखकर। यार क्या प्यारे लगते हैं, क्या फैसिनेटिंग लगते हैं। मतलब मैं कल भी लड़कों से बात करते करते इंटरकॉम पे बता रहा था, यार मंत्रमुग्ध हो जाता है मेरा मन ना। मतलब ऐसा लगता है जैसे हिप्नोटाइज हो गए हो आप, एक जगह देखो बस देखते ही रह जाओगे, वैसा हो जाता है। डैम, आप लोगों के साथ भी अगर ऐसा होता है, कभी एक्सपीरियंस किया है कि मतलब एकदम जोन्ड आउट हो जाओ, मतलब देख रहे हो तो देखते ही रह जाओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता लगे कि सिर्फ ये हमारे साथ ही नहीं होता, हर उस व्यक्ति, हर उस शख्स, हर उस प्राणी के साथ होता है जो इन पहाड़ों में आता है ना। हाँ, घूम रही है मेरी रोड टायर, है ना, फिस्टेल हो रहा है भयंकर वाला। ये ले मज़ा आएगी अभी तो। अरे भाई साहब, ये देखो हर जगह पे काम चल रहा है। यही है कि कॉन्फिडेंस रखो अपनी मोटरसाइकिल पे, है ना, और क्लच कम प्रेस करो, ब्रेक कम प्रेस करो, इंजन ब्रेकिंग पे ही काम चलाओ, थ्रोटल ऊपर थ्रोटल नीचे, बस वैसा ही सही है। ये गोप्रो वोप्रो में ना इतना कुछ समझता नहीं है, इसे उतना जस्टिस होता नहीं है चीज़ों को लेकर, नहीं तो वो धमाकेदार है ये सब। मस्त रोड है ना यहाँ पे, मज़ेदार। वो बताओ, और एक ही बड़ी गाड़ी का रास्ता है ये, मतलब एक ट्रक आए उतना रास्ता, यहाँ एक 4 व्हीलर आए, हो लो सामने हमारे आ गया 4 व्हीलर ना, तगड़ा वाला ऑफ रोडिंग है ये तो। हाँ, यहाँ पे जगह है, ये थोड़ा चौड़ा हो गया। सैल्यूट किया मैंने उनको, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहों पे ना ईगो नहीं होता है, ऐसी जगह पे अंडरस्टैंडिंग होती है। उन्होंने देखा बड़ी बाइकें आ रही हैं तो शायद एक और आ रही होगी, तो साइड में खड़े हो गए वहाँ पे जहाँ पे जगह थी। तो ऐसे ही रहना होता है हमें हर जगह पहाड़ों में, क्योंकि ये जो पहाड़ जितने खूबसूरत है ना उतने ही जानलेवा भी होते हैं। क्या सुबीर भैया, कैसे चल रहा है? जैसे ऑफ रोडिंग आती है, धुआं उड़ाना होता है, भाई साहब आगे निकल जाते हैं। शान आ रही है ये, हमारी चाबी घुमा दी यार आपने। और अभी क्या बोल रहे हैं पता है आपको?
हो रहे हैं 17,500 का फटका बैठेगा। बताओ, तो भाई किस्मत की बातें हैं, किस्मत की बात है कि लोगों की बातें हैं? किस्मत बताओ तुम लोग। किस्मत की बातें। बाकी भाई से देखो, भगवान को तुमसे खर्चा करवाना था, हाँ कहीं से भी करवा सकता है, हाँ करवा हाँ दिया। देने वाला वो है, लेने वाला भी वही है, समझेगा? हाँ, समझ रहे हैं, समझ रहे हो ना। अभी ये निखिल भाई यहाँ पे पुंत्रु उड़ा रहे हैं। इनके ब्लॉग्स ड्रोन शॉट्स के लिए जरूर देखना यार, ओब्वियसली तुम देख ही रहे होंगे। ओह, वो ऊपर तक उड़ रहे हैं। हाँ, मैंने एक बहुत बाबा से बात करी तुम्हारे लिए। मेरे लिए। वो जो चाबी है ना, हाँ वो जो कल तुमने जैकेट पहनी थी ना, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर है, रेनकोट वाली। भगवान कह रहे ऐसा ही हो और मैं बच जाऊं। बट मेरे को याद नहीं आपने दी थी यार मेरे को। व्यक्तियों ने बताया खोलूं क्या लगेज? मुझको, अभी खोलना हमारा। अभी मन टेम्पटेशन हो रहा है, खोल के चेक करके देख लूं। बताओ कितने ही ऐसे जेसीबीओ ने अपनी कुर्बानी दी होगी ताकि हम ऐसे जगहों से गुजर सके, ताकि हम ऐसे नज़ारों को देख सके, है ना। रेस्ट इन पीस जेसीबी। यहाँ पे एक और जगह पे ये साफ़ सफाई का काम चल रहा है, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है यार हर जगह पे ना। और वाटर फ्लो भी बहुत प्यारा है, और क्या ही नज़ारा है यार। यार टेंट में रहने का चाहिए 1-2 दिन, क्योंकि यहाँ ना नेटवर्क है, ना शोर है, ना शराबा है, बस इसका ही है। बट रात में क्या भयंकर होता होगा ना इनके लिए सीन। वाह नाइस, बड़ा अच्छा है यार। हैट्स ऑफ टू दीज ब्रो पीपल एंड दीज। एंड मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले निखिल भाई से भी बोल रहा था, शोभित भाई से भी, जिशान भाई से, कि जेसीबी का इन्वेंशन क्या किया है इंसानों ने ना, खोद डाला है पूरी दुनिया को। ये लो भैया, ये पहला गेम हो गया। फ्लैट टायर BMW GS से यही बता रहे थे कि यहाँ पे ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो पत्थर है ना, ये कहीं से भी रोड टायर को फाड़ते हैं। हाँ 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 आया। बट टायर कहीं फटा नहीं है यार। ये स्लॉट है वो सिगरेट वाला है, इसका सिगरेट वाले तो डब्बे यहाँ में पे लगेगा। टायर सीलेंट मोटिल वाला यूज कर रहे हैं, तो आज इसका टेस्टिंग भी हो जाएगा एक्चुअली कि कैसा काम करता है। और साथ ही में हमने पंचर रिपेयर किट को भी तैयार करके रखा है। कर लो थोड़ा, क्या करोगे तुम? रुको रुको, अब करो टिल्ट करो। तो यहाँ पे भैया मिल गए अपने को। क्यों भैया, थैंक यू। 2 मिनट लगेंगे बस। अरे ले, चालू हो गया, नाइस। बहुत सही है यार। यहाँ पे लोग, वो ट्रक वाले भाई साहब भी बोलते कोई सीन नहीं, आराम से। इनको भी बोला, ये भी थम्स अप देख के बोल रहे हैं कोई सीन नहीं है। अच्छा, टीम 4X अच्छे लोग हैं। पहाड़ में यही होता है यार, सब अच्छे ही मिलते हैं। आप अच्छे हो तो आपके साथ भी सब लोग अच्छे रहेंगे, है ना। क्या मस्त है। उस तरफ से जितने भी पहाड़ है ना, वो सब ब्राउन पत्थर वाले हैं। और जिस साइड से हम चल रहे हैं ना, मतलब बीच में ना नदी है, जंस्कार वैली है, सॉरी जंस्कार रिवर है। तो इस तरफ के जितने भी पहाड़ हैं, ये सब ऐसे ऐसे ग्रीन ग्रीन वाले हैं। मिट्टी के ही हैं, बट ऐसे ऐसा छोटा छोटा ना ग्रीनरी है। बाकी एवरीथिंग इज गोइंग गुड, मज़ा आ रहा है। जिसकी चाहत थी वही हो रहा है। अभी 2 सेकंड का हमने रोड साइड पे ही ब्रेक लिया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, ना आने का ट्रैफिक है, ना जाने का ट्रैफिक है, ना कोई इंसान है, ना कुछ है। थोड़ा सा कानों को शांति मिलती है। चेक दिस आउट गाइस,
कितना ऊपर है हम लोग। वाह, और ऊपर जाना है, मतलब कहीं तो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर है हम। हाँ, और हाँ, रोड अभी थोड़ा बेटर हो गया है। मतलब कैसा है ना कि डुएबल रास्ता है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, आराम से कर सकते हैं, बट अकेले मत आओ, दुकेले ज़रूरी है आना। एंड प्लस पंचर किट, रिपेयर किट, इन्फ्लेटर, ये इम्पोर्टेंट है। भले ही आप 2 जोड़ी कपड़े कम रख लो, मगर ये सब रख लो, ठीक है, नहीं तो तकलीफ़ हो जाती है। जैसा अभी तक आपने देख लिया होगा, जिशान भाई के पास वो मोटिवल का किस्मत ही था और पंचर रिपेयर किट थी, तो मोटिवल वाले ने तो थोड़ा सा इन्फ्लेट किया 7-8 PSI, और ये भी दिखा दिया कि कहाँ पे पंचर है, तो हमने उसको रिपेयर कर दिया है ना। तो फिर 20-25 किलोमीटर राइड करने के बाद हमने यहाँ पे गाड़ी वाले से मदद मांग के वो कर दिया। वो भी इसलिए कर पाए क्योंकि अपने पास इन्फ्लेटर था। कि कुछ बात है, क्यों मैं सोचूं दिन है। बॉयज, कॉन्ग्रेचुलेशन, सिंगेला। बहुत बढ़िया है ना यार। पता है क्या होता, कैसे ये दो बर्फ पता नहीं कितने टाइम से जमी हुई है, पिघल रही है, लेकिन हाँ धीरे 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 हल्लू हल्लू। ये सब जगहों पे पता है आपको, आप जो अपने मोबाइल स्क्रीन पर, आप लोग, यस मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ, आप लोग अपने टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पे, टैबलेट पे देखते हैं ना वीडियो, आप लोगों को स्ट्रगल समझ नहीं आता है। यहाँ पे देखो, अभी पंचर हुआ, ऑफ रोड है, खर्चा है ऑल्टीट्यूड है, तो सांस फूलती है, कुछ भी कर लो सर में दर्द होता है ना। और अब आप बोलोगे भाई तेरे को किसने बोला करने को, भाई अपने को मज़ा आता है ना, तो अपने को मज़ा आता है। आपको नहीं देखना है तो मत देखो, गाली गलौज मत किया करो कमेंट में कि ये नहीं किया वो नहीं किया। और हल्का सा भी अप्रिशिएट करते हो ना कंटेंट को, तो सब्सक्राइब ठोक के जाया करो, ठीक है। मुझे नहीं पता बट कर दिया करो यार, मज़ा आ जाता है, मोटिवेशन मिलता है। पता है फिर जब बैठ के हम वीडियोस का एनालिटिक्स देखते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स देखते हैं, अप्रिसिएशन देखते हैं, इसी के लिए तो इंसान काम करता है ना यार, है ना। बिना अप्रिसिएशन के कोई भी किया हुआ काम किसको पसंद है, हाँ बताओ। आप मान लो आप गाने की प्रैक्टिस करते हो, गाना गा रहे हो, आपको कोई बोल दे वे कि भाई क्या अच्छा गाता है, थोड़ा ये प्रैक्टिस कर, ऐसा ऐसा कर, अच्छा लगेगा और अच्छा लगाएगा, तो आप करेंगे ना। सेम आप लोगों को भी अगर कुछ लगता है कि फीडबैक देना चाहिए कि भाई तू ये नहीं कर पा रहा, तू वो नहीं कर पा रहा, ऐसे नहीं कर पा रहा, तो बताया करो यार। आई एम ऑलवेज ओपन अवेलेबल टू लिसन टू यू ऑल। यूट्यूब पे नहीं बताना है, पर्सनली बताना है तो इंस्टाग्राम पे DM कर दो। इंस्टाग्राम सिंपल है, टाइगर कोल, TIGERKOUL, है ना। पहली बार मेरे अकाउंट को सर्च करोगे तो टाइगर श्रॉफ का पहला अकाउंट आता है, ब्लू टिक वाला, ओबियसली बड़ा है। उसके दूसरे तीसरे नंबर पे अपना आ जाता है यार, समझ रहे हो ना। बाकी मज़े आ रहे हैं। अब हम डिसेंड करने वाले हैं। बाइक चेक कर लो गाइस, जब गंदी होती है ना एडवेंचर मोटरसाइकिल्स तो और ज़्यादा प्यारी लगती है कि नहीं। और हिमालयन चुम्मा परफॉर्म कर रही है, स्पेशली द सस्पेंशन सेटअप। मेरे को कहीं कोई तकलीफ नहीं आ रही है एंड बाकी सब बढ़िया चल रहा है। पीछे हमने वहाँ पे चाय पी ली, पानी ले लिया, पानी भी पी लिया, थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया। यहाँ पे इंटरनेट भी आ रहा है और यहाँ पे सिग्नल भी है, तो घर वालों को भी कॉल करके अपडेट कर दें। अभी यहाँ से हमें चलना है ये ऐसे 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 फिर ऐसे, तो एक और छोटा सा पास आएगा, उसके बाद सीधा आराम वाला रास्ता है अंटिल ले। ये एक और पास आ गया है, सिरसिरला पास आ गया, सॉरी माय बैड, सिरसिरला पास आ गया है। एंड यहाँ से हम डिसेंड करने वाले हैं और प्रॉब्ली उसके बाद अच्छा रोड आ जाएगा। क्यों मैं जानूं के ना, एक यही सवाल है अंधेरे में।
तो अभी हम ने थोड़ा छोटा सा ब्रेक लिया था, जिसमें बिस्किट खाए और थोड़े से ड्रोन शॉट्स लिए, और अब चल पड़े हैं अभी। जी चलिए, तो अब चल पड़े हैं हम ले की तरफ। अब रास्ता आई थिंक ऐसा ही मिलने वाला है, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेट्स गो। सो प्रिटी ना एवरीवेयर। ज़ंस्कार, ब्लडी यू आर ब्यूटीफुल। एक चीज़ है, अभी तक ऐसा था कि आदत नहीं थी, सामने से कोई आ रहा है, पीछे से कोई जा रहा है। अब कॉशियसली चलाना है, क्योंकि ये ले हाईवे है, सामने से भी लोग आएंगे, पीछे से भी लोग आ सकते हैं। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, पूरा टाइम ना हमें ऑलमोस्ट नए नए ही लेड आउट हाईवेज मिले हैं। देखो ये भी नया ही बना है, 1-2 दिन। तो ये लद्दाख पुलिस चेक पोस्ट कल सी है, यहाँ पे नया रूल चालू हुआ है कुछ, आई थिंक इसी साल से। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो उनको अपना लाइसेंस, गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स देनी होती है। तो आपको आपका लाइसेंस वाइसेंस सब दिखाना होता है यहाँ पे। अगर नहीं है तो नहीं जाने देंगे, वैसा वाला हिसाब किताब है, ठीक है। अगर आप मतलब वो ओबियसली गाड़ी चला रहे हैं तो। मोटरसाइकिल्स पे अगर हैं तो आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। तो जी हाँ, ले 97 किलोमीटर ड्राइव है, 97 किलोमीटर्स। जल अकेले हैं पर गुलजार हैं। काफ़ी एडवेंचर हो रहा है यहाँ पे। एक और भाई साहब मिल गए, अभी उनसे मदद ले रहे हैं इन्फ्लेट करने की। कितने पे पहुँच गया था? कितने पे पहुँचा था? 14.5 PSI पे पहुँच गया था। हाँ, 13.5 हो गया था खड़े खड़े। भाई साहब अच्छा हुआ ये मिले। थोड़ी देर पहले यहीं पे थे हम, यहाँ पे बनाया दो उसमें डाले, सीलर डाले, फिर उसके बाद निकले। वो देखो यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, ये यहाँ पे निकले। फिर यहाँ से ले सिटी की तरह रवाना हुए, और गेस व्हाट, शायद हार्डली 1-1.5 किलोमीटर पहुँचे होंगे, प्रेशर ड्रॉप हो गया। अभी हम भाई साहब के पास फिर से आए हैं पूछने के लिए अगर ये कुछ और हेल्प कर सकते हैं ले सिटी पहुँचने तक, नहीं तो फिर लास्ट में वही है, पिकअप वैन बुलाना पड़ेगा। बाकी शोभित और निखिल आगे की तरफ बढ़ गए, तो हम दो वापस आ गए। मज़ा आ गया ना, आज एडवेंचर पे एडवेंचर हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। तो जी हाँ, ये है हमारे लद्दाख के गुरुद्वारा। बहुत फेमस गुरुद्वारा है, ये हर कोई दर्शन करने आता है। सतनाम श्री वाहिगुरु रक्षा। हाँ, थोड़ा और ऊपर करूँ? कहाँ हो आप? मेरे को इंटरकॉम पोजीशन पे। हाँ, चलो चलो आप चलो, मैं हूँ आपके पीछे ही हूँ। तो अभी चक्कर ये हो चुका है कि 3-4 बार उनका पंचर बना चुके हैं हम लोग, रास्ते में गाड़ी रुका के पंचर वाले से, बट कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। शोभित भैया का कॉल आया था और निखिल भी थे, तो वो लोग आई थिंक होटल पे पहुंच गए हैं। अभी अच्छे से किया ना मैंने, अभी मैंने खुद से टायर पंचर बनाया इधर। और ये अंकल मिल गए रिक्वेस्ट पे, और इन्होंने हमें इन्फ्लेट करने के लिए जगह दे दी, बट अभी सुनाई तो नहीं दे रहा। थैंक यू। और अभी फाइनली ये गेम है, हमने फिर से कोशिश की बनाने की, बट अब वो खड्डा हो गया है, अब वो सिर्फ छेद नहीं बचा है। और अभी देखो ऐसा करना पड़ रहा है अपने को, ऐसे राइड करना पड़ रहा है। एंड guess what, Leh is still a 22-24 odd kilometers, which is quite far. अपने को पीछे अपने सब्सक्राइबर भी मिल गए, उनसे भी हमने इन्फ्लेटर लिया, सब किया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। So far so good. तो 7:30 हो गए हैं ऑलरेडी, एंड ये एक और जगह पे हमने ट्राई किया है। यहाँ से अभी कितना 14 किलोमीटर कुछ और है अभी भी ले सिटी है, और एक को ट्राई किया बट वही सेम सिचुएशन है। बॉय मजा आ रही है बहुत। मजा आते रहना चाहिए। तो पहुंच चुके हैं हम हमारे होटल में, एंड बॉय हालत अभी जो लास्ट वाला हमने पंचर बनाया ना,
वो पंचर अभी तक टिका हुआ है, कोई भी इशू नहीं हुआ है, बिल्कुल सीरियसली। बट उससे पहले कर दिया गया दिल्ली, हाँ टायर भी ऑर्डर कर हाँ। दिया गया है, पिकअप नहीं हो पा रहा है तो- क्योंकि दिल्ली में बारिश हो रही है। हाँ, अब सुना है दिल्ली मुंबई में काफी बारिश हो रही है यार, और यहाँ हम लोग सूखे में धूल मिट्टी में घूम रहे हैं। अभी बारिश करवा दो, कल मजे करेंगे फिर। क्यों चाहिए बारिश? करवा दिया? अबे बारिश चाहिए क्या? हाँ करवा दो। तो चलो करवा दो बारिश, लाइक्स और कमेंट्स की बारिश करवा दो यूट्यूब पर, ठीक है? तो आशा करता हूँ यहाँ तक अगर किसी भी रीज़न से देख लिया है और कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना, एंड सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ एपिसोड विद दैट कमियों के फ्रॉम साए राइडर में टू राइडर। आजाद हैं, पंछी बन के उड़ना तो सीखा नहीं।